अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स की थर्ड क्लास में सबको बहुत वार्म वेलकम। हमारी 1.3 एक्सरसाइज आज हम करेंगे स्टार्ट। और हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, सिंपल इसके लिए रूल है, फॉर एनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन दे शुड हैव सेम ऑर्डर। जिन स्टूडेंट्स ने ऑर्डर पे हमारा लेक्चर मिस कर दिया है उनके लिए बायो में मैं लिंक दे दूँगी एक्सरसाइज 1.1 का, वो गो थ्रू कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में ए मैट्रिक्स है, 2 के नंबर ऑफ रोज हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो 2। सो ये एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है। Similarly, E matrix, this is also a 2 by 2 matrix. Okay, so हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में A and E matrices are conformable for addition because they have same order. Same order means इनके number of rows and number of columns की क्वांटिटी सेम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। सो ए एंड ई आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन मीन्स ये ऐड हो सकते हैं, इसको ऐड। सो 2 प्लस इज दिस -1, सिमिलरली 1 प्लस 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 0, देन -1 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है ई में से 1 और 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है ई मैट्रिक्स से 2। ऑलराइट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस माइनस -1, 1 प्लस 0, -1 plus 1 and 3 plus 2, or finally the answer will be 2 minus 1 1, 1 plus 0 1, -1 plus 1 0 and 3 plus 2 5. So A plus E will be this. समराइज करती हूँ। सिंपल रूल क्या है कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन और इवन सब्ट्रैक्शन। बाकी सारे एग्जांपल्स को मैं फास्ट फॉरवर्ड में बस सॉल्व करूँगी। इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, वो आप मुझे मेंशन करें कमेंट्स में और उनको मैं फिर रिस्पॉन्ड करूँगी इंडिविजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट एग्जांपल है 2
-2 4 and 1। ऑलराइट, ये है मैट्रिक्स ए। अब इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे हम बनाएंगे? बाय सिंपल नॉन ज़ीरो एंट्रीज के सिंबल्स इन्वर्ट करने से। फॉर एग्जांपल दिस इज +2, वी विल मेक इट -2। दिस इज -2, वी विल मेक इट +2। दिस इज 4, इट विल बी -4। ये 1 -1 बन जाएगा। इसको चाहे आप ए इन्वर्स कह दें या स्मॉल ए से डिनोट कर दें या बी से डिनोट कर दें, विच एवर वे यू वांट टू डिनोट इट। अब इसकी एक आइडेंटिटी है कि इफ़ वी हैव डन इट करेक्टली और नॉट। इसका सम ए प्लस ए का यानी इन्वर्स ऑफ ए का जो सम है इट शुड बी 0 ऑलवेज। मीन्स अगर 2 4 -2 एंड 1 और इसके इन्वर्स का मीन्स -2 -4 2 एंड -1। अगर हम इसका सम करते हैं, इसकी एडिशन करते हैं, तो आंसर शुड बी 0। 2 -2 देन 4 +- -4 -2 +2 1 and +- so +2 -2 cancel 0, +4 -4 cancel 0, +- cancel 0 and 0. If the answer of matrix A and the inverse of the same matrix is 0, a null matrix, means this is the additive inverse of matrix A. नंबर 3 सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ हम सीखेंगे, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल था कि सिर्फ वही मैट्रिसेस एडिशन और और सब्ट्रैक्शन के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं विच हैव सेम ऑर्डर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन किसी भी डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिसेस की जा सकती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में देयर इज अ मैट्रिक्स C 1 -1 एंड 2। ओके, और जो हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है, इसमें 9th पार्ट 1x पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट 3C। What does this mean? कि C मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। Now 3 is a single number. मैट्रिक्स C में हमारे पास 3 डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, तो they are not actually of the same order, लेकिन they can be multiplied, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम ऑर्डर की कंडीशन नहीं है। सेम ऑर्डर की कंडीशन सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए है। अब 3 is here and C part is 1 -1 and 2. So simple, 3 will be multiplied with 1, with -1 and with 2. 3 into 1, 3 into -1 or 3 into 2, 3 into 1 3, 3 into -1 -3 and 3 into 2 6. So 3C will be this matrix.
समरी ये है क्वेश्चन नंबर 3 की कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए सेम ऑर्डर की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। I am now jumping to question number 7, क्योंकि इससे ऊपर के जितने भी क्वेश्चन हैं दे आर ऑल सेम। स्टूडेंट्स जस्ट प्रैक्टिस करें, और अगर किसी को कोई इशू हुआ हो तो वो मुझे कमेंट्स में बताए और मैं फिर उसको रिस्पॉन्ड करूँगी इंडिविजुअली। हम अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है। ऑलराइट, सो यहाँ पे A एंड B आर अननोन रियल नंबर्स जिन्हें हमने आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस सम। हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 4, देन 2 इंटू -3, and then 2 into 8. Okay, then 3 into 1, 3 into B, 3 into 8, and 3 into -4. Alright, अब इसको सॉल्व करें। 2 into 2 4, 2 into 4 8, 2 into -3 6, and plus minus minus, and 2a plus 3, 3b, 3 into 8 24, and 3 into 4 12, plus minus minus. Alright, now it says if we add 4 plus 3 it will be 7. That is correct. 4 plus 3 and 8 plus 3b minus 6 plus 24 and 2a plus minus 12. Our sum says that it is equal to 7.
10, 18 and 1. Let's verify. Yes, it is 7. Yes, it is 18. 8 plus 3b, 2a minus 12. Now we will just separate the unknown part which we have to identify. Remaining को हम छोड़ देंगे. हमारे पास है 8 plus 3b और ये इक्वल होगा 10 के. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है. नाउ लेट्स सॉल्व इट. 8 हमारे पास इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे है. इफ़ वी मूव इट टू राइट हैंड साइड, सो व्हाट विल हैपन, 3b इज ऑन इट्स ऑन साइड, 10 भी अपनी पोजीशन पे, 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ जाके -8 हो जाएगा, राइट. देन 3b इज इक्वल टू 10 minus 8, 2. So b will be equal to, here b 3 is multiplying, इक्वल के ऑपोजिट साइड पे जाके इसका साइन इन्वर्ट कर जाएगा एंड इट विल नाउ डिवाइड. सो b इज इक्वल टू 2/3. नेक्स्ट इज 2a minus 12. तो प्लस माइनस माइनस. नेक्स्ट इज 2a minus 12 एंड इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है 1. ऑलराइट, अब हम 2a अपनी पोजीशन पे, 1 अपनी पोजीशन पे, हम मूव करेंगे 12 को ऑपोजिट साइड पे. हियर 12 इज -12, देयर इट विल बिकम +12. नाउ इट हैज़ बिकम 13. सो a 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इक्वल के ऑपोजिट साइड पे जाके इट विल नाउ डिवाइड. सो a इज 13/2. इसको वेरीफाई करते हैं. हमारी b की वैल्यू है 2/3. इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं एंड लेट्स वेरीफाई कि ये एक्चुअली इक्वेशन के इक्वल है या नहीं. सो b की वैल्यू है 2/3 is equal to 10. Let's solve it. 3 will be cancelled with 3. 8 plus 2 is equal to 10. 10 is equal to 10 means b की वैल्यू 2/3 is correct. a की वैल्यू है 13/2. इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन में. 2a minus 12 is equal to 1. अब a की वैल्यू है 13/2 minus 12 is equal to 1. 2 cancel with 2. 13 minus 12 is equal to 1. 1 is equal to 1 means a की वैल्यू 13/2 is also correct. रिमेनिंग क्वेश्चंस आर ऑल सेम स्टूडेंट्स. सो आप लोग सॉल्व करें और अगर किसी को स्टूडेंट को कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन और मैं आप स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँगी इंडिविजुअली. और टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एंड टेक केयर.